सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वही कफ कोल्ड है तो आवाज़ उतनी अच्छे से नहीं आ रही है जैसे रहती है। एंड आज मैं आपको बताऊंगी क्या एचएसजी टेस्ट के बाद मुझे कंसीव हुआ। तो एचएसजी टेस्ट के जो है पूरे 1 ईयर हो गए हैं। मतलब मैंने जनवरी में ही कराया था, 2 जनवरी को ही कराया था मेरे न्यू ईयर। मतलब ऐसे ही निकला था। मतलब 2 जनवरी को करा के मुझे पता चल गया मेरी ट्यूब ब्लॉक्स है। तो फिर पूरा साल ऐसी ट्रीटमेंट से ही निकला और अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एचएसजी के बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि एचएसजी कराने से उसके बाद उन्हें कंसीव हो गया, बट मुझे तो नहीं हुआ। एंड मेरे एचएसजी टेस्ट कराए हुए 1 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 1 ईयर्स के बीच मुझे एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। और 1 ईयर मेरी मैरिज को भी अब 2 ईयर्स हो जाएगा। एंड 2 ईयर्स में मुझे एक बार भी कंसीव नहीं हुआ क्योंकि उतनी सारी प्रॉब्लम है ही। एंड तो अभी तक मुझे कंसीव नहीं हुआ और आगे पता नहीं क्या आईवीएफ में ही जाना पड़ेगा, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और जो लोगों का कहना होता है कि किसी किसी को कंसीव हो जाता है एचएसजी के बाद, तो वैसा मुझे नहीं हुआ। बट अगर आपसे कहा जाए, आपसे अगर आपके डॉक्टर कहे कि एचएसजी टेस्ट कराना है तो आप प्लीज़ ज़रूर कराइए, क्योंकि एचएसजी टेस्ट कराने से हमें ट्यूब की जितनी भी पोजीशन है, जो भी मतलब ट्यूब में प्रॉब्लम है, सबकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो उसी हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। जब तक हम किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कराएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा क्या परेशानी है। ऐसे तो फिर मैडम कंसीविंग की भी मेडिसिन देती है और मुझे भी दी गई थी 2 मंथ, मुझे भी कंसीविंग की मेडिसिन दी गई थी। बट जब मेरे ट्यूब भी ब्लॉक थे तो मेडिसिन खाने का भी कोई मतलब नहीं था। बट मैंने 2 मंथ पहले तो मुझे पता नहीं था कि मेरी ट्यूब ब्लॉक्स है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपसे एचएसजी टेस्ट कराने के लिए कहा जाए तो आप ज़रूर कराइए, क्योंकि उससे पहले मेडिसिन खाने का कोई मतलब नहीं रहता है। यदि आपकी ट्यूब अच्छे हैं तो फिर कंसीविंग की मेडिसिन भी वहाँ पर अच्छा काम कर देगी, मतलब आपको कंसीव हो जाएगा। जब आपकी ट्यूब भी ब्लॉक्स हैं तो आप कंसीविंग की मेडिसिन भी खाओगे तो आपको कैसे कंसीव होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने मुझे भी मेडिसिन दी थी 2 मंथ की कंसीविंग के लिए, बट क्या नहीं हुआ कंसीव, क्योंकि हमारी ट्यूब भी ब्लॉक थी। तो एंड देन मैंने फिर ज़्यादा लेट ना करते हुए एचएसजी टेस्ट कराया, क्योंकि मेडिसिन खाना हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए पहले टेस्ट कराना चाहिए हमें, सारे जो भी हमसे डॉक्टर बोलते हैं तो वो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। फिर उस हिसाब से हमें मेडिसिन खानी चाहिए। और मेडिसिन जो है पूरे मतलब विश्वास से खाना चाहिए कि हाँ इस चीज़ से ठीक हो जाएगा। और माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, कि बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मतलब कंसीव होगा या नहीं होगा। अगर हम सही रहेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो हमारे नॉर्मली सारी चीज़ें खुद से ही ठीक, मतलब शरीर इतना रिकवर करने लगता है कि सारी चीज़ें मतलब ठीक होने लगती है ना। अगर हम माइंड में ज़्यादा सोचेंगे तो वहाँ पर हमारी मेडिसिन भी कोई काम नहीं करती है। मेडिसिन खाते जाते हैं बट रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा सा आपको भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, क्योंकि अपन जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो फिर वही वही पूरे सुबह से लेके रात तक वही सोचने में निकल जाता है। तो और होना कुछ नहीं है, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है। बस सोच सोच के अपना माइंड ख़राब करते हैं कि होएगा होएगा, जब होएगा किस्मत में तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। एंड अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए, ज़रूर होगा कंसीव। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि एचएसजी टेस्ट के बाद मुझे कंसीव नहीं हुआ। और एचएसजी टेस्ट मेरा एक ही बार हुआ है और इस दोबारा मैंने नहीं कराया है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने नहीं बोला है एचएसजी टेस्ट कराने के लिए, तो मैंने नहीं कराया। और एचएसजी टेस्ट के मेरे पूरे 1 ईयर्स हो चुके हैं, तो 1 ईयर्स के बीच मुझे एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको एचएसजी टेस्ट कराना है तो आप ज़रूर कराइए। कुछ ज़्यादा पेन नहीं होता है, मुझे मतलब उस टाइम बस हुआ था। बाकी मैं ड्राइव करके अपने घर में आई थी, खुद ही गाड़ी चला के मैं आई थी। टेस्ट कराने के बाद भी
तो इतना उसी टाइम बस पेन होता है, क्योंकि हम इंजेक्शन लेके HSG टेस्ट होता है वहाँ पे, तो ज़्यादा पेन नहीं होता है एंड ब्लीडिंग भी नहीं होती। उसी टाइम बस ब्लीडिंग हुई थी एंड ज़्यादा नहीं होती। और सेकेंड मंथ से नॉर्मली जो पीरियड्स आने लगते हैं। अगर आपको HSG के बाद कंसीव हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी HSG टेस्ट कराने में ऐसा कुछ मतलब डर की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 डे तो पेन होता ही है एंड फिर ठीक हो जाता है। और जो वो 5 डेज़ की मेडिसिन देती है इन्फेक्शन ना होने की, तो वो मेडिसिन आप ज़रूर खाइए, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी। मैंने सिर्फ 3 डेज़ बस मेडिसिन खाई थी एंड 2 डेज़ मैंने नहीं खाई थी, क्योंकि हम दूसरे गायना के पास चले गए थे तो मैंने नहीं खा पाई थी। तो इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत मुझे इन्फेक्शन हो गया था। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर वो इन्फेक्शन की आपको दवाई दें तो आप ज़रूर उस मेडिसिन को खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए।